और ये तो मेरी फेवरेट वॉल है, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है ये। और जैसे बर्तनों में पानी होता है, पोंछ के नहीं रखो ना, तो इसमें लगी हुई है जाली। एक वीडियो शेयर किया था जिसमें किचन का ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था हाफ पार्ट का, कि किस तरह से मैं अपनी किचन की जो ड्रॉर्स हैं या कैबिनेट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज मैंने किया है, किस तरह के स्टोरेज कंटेनर्स मैंने नए लिए हैं, पुराने कौन से हैं, और कैसे मैं इस एरिया में अपना पूरा सामान रख रही हूँ। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इसे पूरा कंप्लीट दिखाऊं, तो मैंने बनाया है उसी का ही एपिसोड 2 समझ लीजिए या पार्ट 2 समझ लीजिए, जिसमें जितनी भी मेरी बची हुई किचन है इसमें मैंने किस तरह से सामान अरेंज किया है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है सिंक, इस कॉर्नर पे सिंक का एरिया है, तो सिंक के साइड में ये एक डिश रैक बनी हुई है जिसको मुझे अभी थोड़ा सा और चेंज कराना पड़ेगा। जब आप किसी भी चीज को यूज करते हैं तब आपको आइडिया लगता है कि हम उसमें क्या चेंज करवा सकते हैं। ये लगी हुई है डिश रैक, देखो इस डिश रैक में क्या है, इस डिश रैक में ना 2 तरह के अरेंजमेंट्स हैं। ऊपर वाला अरेंजमेंट तो जो है प्लेट्स वगैरह रखने का, थाली वगैरह रखने का है, और नीचे रख सकते हैं बर्तन। और जैसे बर्तनों में पानी होता है, पोंछ के नहीं रखो ना, तो इसमें लगी हुई है जाली। ये ट्रे खींच के बाहर आ जाती है और इस ट्रे में सारा पानी आ जाता है, तो इसे क्लीन कर सकते हैं बाद में। लेकिन देखो सब चीज़ अच्छी हैं, ये सब चीज़ें तो सही हैं, लेकिन है क्या, इतनी प्लेट्स नहीं होती हैं, इतनी सारी प्लेट नहीं है कि इतनी लगाई जाए। तो इसमें जो है मुझे क्या करवाना है, हाफ पोर्शन में मैं जो हूँ यहाँ पे एक शेल्फ लगवा दूंगी जिसमें कि कुछ बर्तन रख सकें और हाफ में आ जाएंगी प्लेट्स। तो इस तरह से मुझे करवाना है, लेकिन ये बड़ी यूज़फुल चीज़ होती है। मेरे सारे बर्तन जो हैं, काफ़ी सारे बर्तन इसी में आ जाते हैं। फिलहाल तो मैंने क्या कर रखा है, हाफ पार्ट में मैंने एक शेल्फ का टुकड़ा रख रखा है, जो मेरी बची हुई शेल्फ है वो ही मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इस तरह से रख दिया है मैंने, एक जो बचा हुआ शेल्फ का टुकड़ा था ना, तो इसके ऊपर कुछ बर्तन आ जाते हैं और साइड में आ जाती हैं प्लेट्स। बाकी थाली वगैरह तो मैं नीचे रखती हूँ, तो अभी इसे मैं सही करवा लूँगी, यहाँ पे एक शेल्फ लगवा लूँगी। तो ये हो गई मेरी बर्तन रखने की एक बहुत ही बढ़िया जगह। जो किचन में हिडन कॉर्नर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी रैक्स आती हैं जिन्हें कि आप बाहर निकाल के यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने जो किचन का कॉर्नर है इसमें इस तरीके की कोई रैक नहीं लगवाई है, और इसमें जो है ना मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर की मदद से अभी फिलहाल कुछ अपने बर्तन ही रख रखे हैं। लेकिन ये वाला एरिया जो मैंने निकलवाया था वो इसलिए निकलवाया था कि जो किचन के लिए बड़े बर्तन होते हैं ना, जैसे आटे के, चीनी के बड़े वाले जो बर्तन होते हैं, वो इस कॉर्नर में मैं रख सकूं। तो इसके लिए मैंने जो ऑर्गेनाइजर लिए बड़े बढ़िया हैं, अच्छा यूज उनका हो रहा है। तो ये है एक ऐसा ऑर्गेनाइजर जो मेटल का बना हुआ है, और इसमें ना तवे हुए, फ्राइंग पैन्स वगैरह हुए, वो सब रख सकते हैं इकट्ठा एक ही जगह पर। बस इसको आप किस तरह से रखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वर्टिकल रखें, हॉरिजॉन्टल रखें। तो देखो मैंने तो इसको जब मतलब दोनों तरह से रख के देखा, लेकिन मुझे इस तरह से कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, तो मैंने इस तरह से खड़ा करके इनको रख दिया है। और ये है दूसरा ऑर्गेनाइजर जिसकी हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो शेल्फ है ना छोटी छोटी सी, इसके जो पार्ट्स हैं ये अलग हो जाते हैं, और उसके बाद जो इसमें आप होल्स देख रहे हैं ना, इसी में फंसा के हम इसको लगा सकते हैं। और इसमें भी खूब भारी जो कढ़ाइयाँ हैं, भगोने हैं, कुकर हैं, वो सब बहुत अच्छी तरीके से आ जाते हैं। कम जगह में इकट्ठा काफ़ी सारा सामान इसमें एडजस्ट हो जाता है। अभी तो मैंने इसमें अपने कढ़ाई, तवे वगैरह रख रखे हैं, लेकिन फिर भी इसमें इतनी जगह है कि मैं अपने बड़े बर्तन इस कॉर्नर में शिफ्ट कर सकती हूँ। और इन ड्रॉर्स में भी जो है मेरे भगोने रखे हुए हैं, इसमें रखी हुई हैं थालियाँ, और इसमें तो हेल्थ से रिलेटेड सामान है जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो बर्तनों के लिए जो एरिया हुआ वो ये कॉर्नर हुआ, डिश रैक हुई, और ये तो ड्रॉर्स हैं जिसमें कि सारे बर्तन रखे हुए हैं। सिंक के नीचे का एरिया भी मैंने ऑर्गेनाइज तो नहीं किया है, लेकिन मैट वगैरह बिछा के मैंने अभी फिलहाल कुछ इस तरह से रखा हुआ है, जिसमें डस्टबिन वगैरह रखी रहती है यहीं पे ही। वैसे तो डस्टबिन का डोर पे भी अरेंजमेंट है, लेकिन मुझे इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब डोर, अभी बताऊंगी इसका भी रीज़न क्या डिटेल में, तो अभी करूंगी इसको मैं अरेंज। यहाँ पे भी कुछ सामान अभी रखा हुआ है। डिश रैक के बाद जो दूसरा वाला साइड है, इसके कॉर्नर में लगे हुए हैं आरओ और गीजर, और दोनों आपको मतलब किचन में कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। वो मैंने इसके अंदर लगा रखे हैं, इस वाली कैबिनेट के अंदर हैं।
और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। और इनका फंक्शन जो है, यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है, इन सब का जो फंक्शन है वो इधर मेन बोर्ड से है। तो आपको इसे खोलने की भी, जैसे मुझे इसे खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उधर ही से कंट्रोल हो जाते हैं। और अब तो जो आरओ या जो भी एक्वागार्ड्स वगैरह आ रहे हैं वो आप अंडर सिंक भी उनको लगवा सकते हैं, और उनका जो पाइप है वो ऊपर आ जाता है, तो उससे आपको जो है इसको भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे से एक्चुअली हुआ क्या, कुछ एक ऐसी दिक्कत आई जिसकी वजह से मैं इसका जो कनेक्शन है वो अपने टैप में नहीं ले पाई, लेकिन आगे मैं इसको करवा लूंगी। तो आप आरओ का कनेक्शन जो है अपने किचन के नल में यानी कि टैप में भी ले सकते हैं। तो ये हो गए छिपा हुआ एरिया आरओ और गीजर का। और इसके नीचे वाला एरिया तो मेरे बहुत ही ज्यादा काम आता है, मतलब सारा सामान किचन का इसमें मेरा आ जाता है, जो पहले प्लेटफॉर्म पे रखा रहता था। और इसकी वजह से क्या होता है, इस हिडन एरिया की वजह से मेरा पूरा प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल खाली रहता है। तो अगर किचन आप बनवा रहे हैं तो एक ऐसा कॉर्नर आप जरूर निकलवाइए जिसमें इस तरीके का सामान आप रख सकें, जो कि कवर्ड भी ना हो, खुला भी हो, ताकि आप उसमें से सामान अच्छी तरीके से ले सकें। और ये है मेरी किचन की छोटी सी विंडो, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगती है। इसमें मैंने रख रखा है, ये जो देखिए बर्तन धोने का लिक्विड है, और ये है थोड़ा हैंड वॉश। बाहर से आते हैं तो किचन में खाना बनाने से पहले हाथ धोने की मेरी आदत है, तो ये दोनों मैंने एक ग्लास की छोटी बॉटल्स हैं, इन्हीं में रख रखे हैं। और साथ में रखा हुआ है टिश्यू पेपर, जिसकी कि किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और है मेरे ढेर सारे प्लांट्स, मतलब किचन के मतलब से ढेर सारे प्लांट्स हैं, जिससे कि मेरी किचन बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ना ग्रीन लगती है। वैसे अब मैं अब की बार थोड़े से हर्ब्स वगैरह लूंगी, जिनको कि मैं यहाँ ग्रो करने की कोशिश करूंगी। और मेरी किचन की विंडो में तो बहुत ज्यादा धूप आती है ना, जिससे ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। सिंक के साइड में जो ये ग्लास वाली अलमीरा है, ये बहुत काम आती है। और इसमें मैंने ना कुछ ऑर्गेनाइजर्स की मदद से काफी सारा जो स्नैक्स का सामान होता है वो सब अरेंज कर रखा है। और उसको मैंने जिन उनमें रख रखा है ना, जिन जार्स में रख रखा है, कंटेनर्स में रख रखा है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे। बहुत ढेर सारा सामान इसमें आ जाता है। इसमें मैंने रख रखे हैं ऑर्गेनाइजर, जो कि बाद में भी कुछ ऐड किए। इन ऑर्गेनाइजर को मैंने ना ऊपर वाली अलमीरा से शुरू किया एडजस्ट करना, सब आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। और इसमें मुझे कुछ ऐसा सामान रखना था, जो कि स्नैक्स वगैरह, तो सर्विंग बोल्स रख दी यहीं पे। और इसी के साथ जो मेरे जार्स वगैरह है ना, जो सर्विंग के होते हैं, वो भी मैं यहीं रखूंगी। और क्रॉकरी मुझे यहाँ नहीं रखनी है ज़्यादा, तो मैं अभी आपको पहले एक शेयर कर दूँ। एक नई में लेकर आई थी ये कप प्लेट, बहुत मुझे सुंदर लगे थे। लोकल मार्केट से मैंने ये लिए थे। स्टील की इनकी प्लेट्स हैं और सिरेमिक के जो है इनके कप्स हैं। बहुत ही यूनिक सा मुझे इनका डिज़ाइन लगा। वैसे तो सारे ग्लास के होते हैं, सिरेमिक के होते हैं, उनके पास वुडन के भी थे, वुडन की प्लेट्स और सिरेमिक के कप, बट मुझे ये थोड़े से डिफरेंट से लगे, इसलिए मैंने ये ले लिया। और मैंने कहा ना आपसे, ग्लास वाली जो मेरी अलमीरा है उसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रॉकरी नहीं रखना चाहती हूँ। मैं बस सिलेक्टेड क्रॉकरी रखना चाहती हूँ कि कोई आए तो मैंने बस फटाफट वहाँ से कप्स निकालूं और सर्व कर सकूं। उस पर्पस के लिए मैंने उसकी 2 शेल्फ लगाई हैं, 2 शेल्फ एडजस्ट करी हैं। और इसी में कुछ रेगुलर मग्स वगैरह भी मैंने रख दिए हैं। और इस तरह से मेरी बस क्रॉकरी जो है इतनी ही मैंने किचन के अंदर रखी है। और जो वैसे रेगुलर यूज़ में होने वाले बड़े मग्स हैं वो भी मैंने इसी में रख दिए हैं। और साथ के साथ जो नमकीन के पैकेट्स हैं और जो जार्स हैं जिसमें मैंने स्नैक्स रख रखे हैं, वो भी इन्हीं 2 जो है शेल्फ्स में मैंने अरेंज कर दिए हैं। और ये तो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किए थे, कुछ टपरवेयर के थे ना, ये सब मैंने लगा के 2 शेल्फ तो इस तरह से एडजस्ट कर ली हैं। और जो नीचे की 2 शेल्फ हैं उसमें मैंने अपना कुछ और किचन का रेगुलर बहुत जो ज़रूरी होता है सामान वो एडजस्ट कर दिया है। रोलिंग शटर में रखा हुआ है सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वैसे ही अरेंज है, इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। तो सारा सामान देखिए जो ज़रूरत का है वो इसी में मैंने रख रखा है। और इसके पीछे देखिए प्लग्स भी दिए हुए हैं, जिससे कि हम इन्हें यहीं पे ऑपरेट कर सकते हैं।
अब मैं दिखाती हूँ आपको इसके नीचे वाली रैक। इधर साइड वाली रैक में तो रहता है अनियन, पोटैटो, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या रखा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए जो मैंने शटर बनाई है उसके नीचे की जो ये अलमीरा है, इसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वो आइटम जो कि ऊपर में नहीं अरेंज हो पाए क्योंकि वो काफ़ी सारे थे। जो मैं आपको बताऊं, जैसे के बचे हुए जार्स हुए, इलेक्ट्रिक केटल्स हुई, दही मेकर हुआ, ये हो गया तवा जो कि डोसा वगैरह बनाने के काम में आता है, तो वो सब इसी में रहते हैं। तो यहीं से ले लो और यहीं ने यूज़ कर लो। और ये रखे हुए हैं कनस्तर, इसमें रहती है दाल और इसमें रहती है चीनी। निकालना आसान है, निकल जाते हैं इस तरह से और यहीं पे रख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पुरानी कैटली वगैरह रख रखी हैं मैंने। अब जो मेरी ये वाली जगह है जहाँ पे जो माइक्रोवेव वगैरह रखने के लिए थी, इसके नीचे की अलमारी है ये है सारा बेकिंग का सामान। ये मैंने बास्केट में ही अरेंज कर रखा है और क्योंकि ये दिखाई देंगे इसमें, तो मैंने सारे वही अपने जो है डाइनिंग टेबल के नए वाले मैट्स बिछा रखे हैं और इन्हीं में रहता है सारा सामान बेकिंग का। ये मैंने इस तरह से अरेंज कर रखा है। कुछ चीज़ें इसमें अभी मुझे लगानी है, वो भी रख रखी हैं। और इसके बाद जो नीचे वाला है, इसमें रखे हुए हैं ये सब बेकरी के ही सारे कुकिंग के ही मेरे आइटम्स हैं। और ये सब मैंने ना बास्केट में अरेंज कर रखे हैं, इस तरह से बास्केट्स ले रखी हैं, उन्हीं में ही हैं। और नीचे वाले शेल्फ में रहता है कुछ जो फ्रिज में रखने का सामान होता है ना, जो बैग्स वगैरह होते हैं फ्रिज के, टिश्यू पेपर हुए, नैपकिन्स हुए, ये सब यहीं पे रख रखे हैं। तो वैसे तो मैंने बाहर भी निकाल रखे हैं, ज़रूरत पड़े तो यहीं से ले सकते हैं। तो ये अलमारी मेरी कुछ इस तरह से अरेंज्ड है। और ये तो मेरी फेवरेट वॉल है, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है ये। तो इस तरह से जो मेरा किचन का ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो था ना, वो होता है कंप्लीट। आपको कैसा लगा ना, तो लाइक जरूर करना, जरूर बताया करो। देखो अच्छा लगता है सारी चीजों को जब कमेंट्स आते हैं या लाइक्स आते हैं उनको देखने में, तो लाइक जरूर करना। अगर आपने मेरा FB पेज चेक नहीं किया है तो उसे चेक करना, इंस्टाग्राम को चेक करना, उनमें भी मैं कुछ नई नई चीजें डालने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं उसमें और कुछ चीजें पोस्ट कर पाऊंगी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो कि मैं अभी जस्ट शूट करने वाली हूँ। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।